जय श्री राधे। देखिए, शास्त्र में तो ये कहा गया है कि जो कृष्ण कथा नहीं कहता है, जो कृष्ण की बात नहीं कहता है, जो कृष्ण को नहीं मानता है, जिसकी भजन में प्रवृत्ति नहीं है, कृष्ण के अतिरिक्त जो भी बात है वो कुसंग है। एक ही शब्द में कह दिया गया है। लेकिन अब देखिए, आप या मैं फुल टाइमर तो नहीं है, बाबा जी तो नहीं है, हमारे बच्चे भी हैं। एक बेचारा बड़ा सीधा सा पति भी है, एक बिटिया भी है, एक बेटा भी है, बच्चा छोटा भी है, संसार में भी हैं, माता पिता भी हैं, नौकरी भी है, घर गृहस्थी भी है, घर में मेड्स भी हैं, ड्राइवर भी है, सब है। तो हमें तो संसार में रह के ही भजन करना है। तो अब कृष्ण कथा के अलावा हमारी जो मेड है वो क्या कृष्ण कथा करेगी? वो तो ये बताएगी आपका पोछा लगा दिया है, सब्जी ला दी है, कपड़े धो दिए, कपड़े बहुत मैले थे, आज ज़्यादा कपड़े थे, आज कम कपड़े थे, आज तो बरसात हो रही है, आज धूप है, आज मैं घर कैसे जाऊंगी, यही बात करेगी। तो क्या मेड की छुट्टी कर दे? नहीं, उससे फालतू बात ना करी जाए। और कुसंग, जैसे आपने बताया कि कुछ लोग भजन करते हैं, उनका भोजन शुद्ध नहीं है, ये नहीं देखना है। उनसे भजन की यदि कोई बात कर रहा है और उसका भोजन शुद्ध नहीं है तो जाने दीजिए। अच्छा, और किसी का भोजन शुद्ध है और वो भजन की बात नहीं कर रहा है तो उससे बात नहीं करनी है। भोजन शुद्ध होने से क्या होता है? यदि वो भजन ही नहीं करता है, ठाकुर का भजन नहीं करता है, भोजन तो खूब शुद्ध है, और भोजन शुद्ध होने की वो शेखी भी बगाड़ता है। एक जगह में कहीं रिश्तेदारी में गया, 30 साल पुरानी बात है, जब शादियों में हम लोग आते जाते थे, तो एक सज्जन मिले, और मैं उस समय रहा हूँगा करीब 30-35 साल का। तो एक सज्जन मिले, मेरे से बड़े थे, ऐसे उस समय वो 50 वर्ष के थे। तो बाई चांस उस समय भी थोड़ा तिलक वगैरह या स्वरूप हमारा सात्विक सा रहता था, तो मेरे साथ आके बैठ गए। तो वो क्या, बाबूजी आप कितने बजे उठते हो? अच्छा, मैं हमेशा लेट ही उठता हूँ, आज तक भी मेरा दुर्भाग्य है कि मैं कभी सुबह नहीं उठ पाया, ये मेरा दोष है। आप वैष्णव लोग कृपा करें कि मैं जल्दी उठ पाऊँ सुबह। तो मैंने कहा मैं तो 8 बजे उठता हूँ। ओ बाबूजी, 8 बजे का क्या मतलब है? मैं सवेरे जी 4 बजे उठ जाता हूँ। अच्छा, मैंने कहा बड़े आप तो सौभाग्यशाली हो, आप मुझ पर भी कृपा करो। कहा जी अपन 4 बजे उठ जाते हैं। अच्छा, फिर मैंने कहा क्या करते हो? ना जी, उठते हैं हम, उठ के थोड़ी देर बैठते हैं जी, थोड़ी देर फिर पेपर पढ़ते हैं, फिर चाय पीते हैं, फिर थोड़ा जरा चले जाते हैं जी, बाहर बैठ जाते हैं, कुछ लोग और आ जाते हैं, गपशप करते हैं जी, बाबा ऐसे करते हैं। फिर 10-10:30 बजे मैं नहाता हूँ जी। तो मैंने मतलब मुझे उसी समय का ध्यान है। मैंने कहा तेरा 4 बजे उठने का लाभ भी क्या हुआ? इससे तो तू सोया ही रहे। अरे 4 बजे उठो, उठ के कुछ भजन करो, कुछ चलो शरीर के लिए प्राणायाम करो, टहलो, शुद्ध वायु लो, सबसे बढ़िया चीज़ है भजन करो। सवेरे उठ भी गए और भजन नहीं किया तो इससे तो सोते रहो। तो आपका भोजन शुद्ध है, आप सदाचारी हैं, आप परोपकारी हैं, लेकिन भगवत भक्ति में यदि नहीं लगे हैं तो एक वैष्णव को उनका संग भी दुसंग ही माना जाएगा। क्योंकि वो ये कहेगा माला करने से कुछ नहीं होता, भूखे को रोटी खिलाओ। वो सदाचारी जो होगा बोले दीनों पर दया करो, ये फुटपाथ पर आज हम रोटी बांट के आए थे, आज हमने जो है फलानी जगह परिक्रमा में एक भंडारा लगाया था। वो भक्ति के और सदाचरण के बाह्य बताएगा जिनका फल स्वर्ग है, और एक वैष्णव को स्वर्ग कभी नहीं चाहिए, तो उनसे भी दूर रहना चाहिए। और वो प्रभावशाली हुए तो आपकी माला छुड़वा के आपको भी अपने भंडारे के साथ ले जाएंगे। तो जो भी भजन के अतिरिक्त बात करे, भोजन भले ही शुद्ध हो, उसका संग नहीं करना है। 1 मिनट को भोजन अशुद्ध हो और वो कृष्ण की बात करे, भजन की बात करे, माला की बात करे, तो उससे फिर भी बात कर लेनी है। रही बात थोड़े समय की या ज़्यादा समय की, तो थोड़े समय में थोड़ा प्रभाव होगा। जैसे आप 5 मिनट धूप में बैठो तो 5 मिनट जितनी गर्मी मिलेगी, 15 मिनट बैठो 15 मिनट मिलेगी, 1 घंटा बैठो तो आजकल की धूप में तो 1 घंटा बैठने का सवाल ही नहीं है, तो उसका प्रभाव उतना ही होगा। कम से कम बहाना बना के, झूठ बोल के, मन निमित्तम तु कृतम पापम धर्म एव कल्पते, मेरे लिए किया गया पाप, झूठ कपट भी धर्म की भांति जाना जाता है। जैसे
कोई आपको गलत लग रहा है, दुसंग लग रहा है, तो आप उसको बहाना बना दीजिए कि मेरे को कहीं जाना है, या मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे को उल्टी सी आ रही है, मैं ज़रा अंदर जाके सोती हूँ, दवाई लेती हूँ, मेरे को शौच जाना है। कुछ भी ऐसा बहाना बना के उसको भगा दीजिए और झूठ बोल दीजिए। इसमें झूठ का पाप नहीं लगेगा। यदि भगवत भक्ति के लिए या दुसंग त्याग के लिए आप ऐसा करेंगी, लोक व्यवहार में करेंगी, अनावश्यक करेंगी, तो गड़बड़ हो जाएगा। भगवान मन निमित्तम, मेरे निमित्त, मेरे लिए किया गया पाप भी धर्म ही माना जाता है। तो कपट से, झूठ से, छल से, एक बच्चा था अमृतसर का, मेरे संग में आया, वो कीर्तन वगैरह में आता जाता था, उसके पिता नहीं जाने देते थे। तो मैंने कहा तू और क्या काम करता है दुकान पर? तो मुझे पता चला बात बात में कि वो तगादे पर जाता था पैसे लेने के लिए। तो मैंने कहा बहुत बढ़िया तरीका है, 3 से 4 आज कीर्तन है ना, तू 2:30 बजे पिताजी से कह, पिताजी वो आज वो 3,500 रुपये लाने हैं ना वहाँ फलाने बाजार से। बोले हाँ। बोले वो मैं लेके आता हूँ साइकिल पर। हाँ बेटा लेके आओ, और साइकिल पर निकलो, उसके पास जाओ, उससे कहो पैसे 3,500 रुपये मंगाए पिताजी ने, वो दे दे तो मजा ही आ गया, जाके पिताजी को दे दो। नहीं दे दे तो वहाँ से सीधे चले जाओ कीर्तन में, कीर्तन अटेंड करके फिर वापस चले जाओ, और पिताजी से को क्या हुआ? तो बेटा पिताजी उसने दिए ही नहीं है पैसे, वो कह रहा 2-3 दिन बाद आना। तो इतनी देर लग गई कि देर क्या, पहले उसने बिठाई रखा, फिर कहता मैं देता हूँ, करता हूँ, बस ऐसे ही थोड़ी देर लग गई। फिर एक मेरा दोस्त मिल गया था, और ऐसे करके कि कीर्तन में तो नहीं गया था, ना कीर्तन में नहीं गया था, कि ठीक है चलो ठीक है शाबाश। तो उसने झूठ बोला, कपट किया, लेकिन उसको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि ये झूठ उसने कीर्तन में जाने के लिए किया था। जय श्री राधे, जय निताई। बोल हरि बोल, 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 हरि बोल।